ये देखिए एक सूत्र है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, और सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में, ए घाते 3 धन बी घाते 3। तो इसका मतलब अगर ऐसे दो कोई भी चरांक या अचरांक हो, अगर उसके दोनों के ऊपर घात 3 लगा हुआ है और बीच में उनके प्लस का चिन्ह हो, तो आप ऐसे इसका गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पे गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे कर सकते हैं? पहले ब्रैकेट में ये जो ए और बी रहेगा ना, इन दोनों को प्लस के रूप में लिखना है। ध्यान रखना है घात नहीं लगाना, 3 घात इसमें नहीं लगाना। पहला जो ब्रैकेट लगाएंगे उसमें केवल ए और बी को प्लस करके रूप लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर लिखेंगे, और बीच में ए और बी का गुणा करेंगे। ये देख लीजिए, ध्यान से सूत्र समझ लेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ गया। सूत्र ही समझना सबसे जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन पूरा मैं बताता रहूंगा, आप केवल देखते रहोगे, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए सूत्र ध्यान से समझो। अगर दो संख्याओं के ऊपर घात 3 लगा हो तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे? दो ब्रैकेट में हमें गुणनखंड करना है। पहले ब्रैकेट में हमें ए और बी ये दोनों को प्लस के रूप में लिखना है, घात नहीं लगाना है। दूसरे वाले में ये जो ए रहेगा उसके ऊपर उसका स्क्वायर करना है, घात 2 करना है, और जो बी है उसका भी स्क्वायर करना है, और जो ए और बी है इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है। देखो दोनों के बीच में गुणा छिपा हुआ, गुणा करके यहाँ बीच में लिखना है, और उनके लिए माइनस लगाना है। उनके लिए कौन सा चिन्ह लगाना है? माइनस। चलिए जैसे एक पहला क्वेश्चन इसी सूत्र पे देखते हैं। ये एक्स क्यूब है प्लस ये 64 है, इसको भी हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64। तो 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। और ये y का क्यूब है। अब इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो, x घाते 3 धन 4 y एक साथ लीजिए, और एक ही घात 3 लगाइए। ये 4 के ऊपर भी घात 3 है, y के ऊपर भी घात 3 है, दोनों के बीच में गुणा छिपा हुआ, तो आप दोनों को साथ में ले सकते हो। 4 और y को साथ में ले लो, ब्रैकेट लगाओ, और एक ही घात 3 लगा दो। अब आपका ये देखो ये सूत्र के जैसा हो गया। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा हो गया। तो सूत्र पहले तुरंत याद कर लो कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा भी वैसे ही करना, बस केवल फर्क क्या है कि ये जो यहाँ ए के ऊपर क्यूब लिखा है, यहाँ एक्स के ऊपर क्यूब लिखा है। इसका मतलब एक चीज समझ में आ गया। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे ये किनारे में यहीं पे ऐसे लिख लिया करो कि आपका ए का मान कितना है और बी का मान कितना है, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए ये ए क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो ए की जगह पे हमारा एक्स है, ए की जगह पे क्या है? एक्स। और यहाँ बी क्यूब है, और ये 4y क्यूब है। यहाँ बी क्यूब 4y क्यूब, मतलब b की जगह पे 4y है, तो b की जगह पे 4y। अगर आप ये कर लिए ना तो समझो आपका काम आसान हो गया। अब यही सूत्र जो है यही आपको यहाँ लिखना है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए लिखना है कि आपको ये सीधा यही नहीं छाप देना है, बल्कि आपको a की जगह पे x लिखना है और b की जगह पे 4y लिखना है। चलिए पहला ब्रैकेट a है। अब देखिए यही मुझे यहाँ, ये देखो यही जो सूत्र है यही मुझे यहाँ लिखना है, यही सूत्र यहाँ लिखना है, लेकिन a है, a की जगह पे हमारा क्या है? x। फिर प्लस, फिर देखो b है, b की जगह पे हमारा क्या है? 4y। चलो एक कोष्ठक हो गया। अब दूसरे कोष्ठक पे चलेंगे, थोड़ा ऐसा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक ब्रैकेट की और जरूरत है। जब एक ब्रैकेट की और जरूरत है तो ऐसा लगा, चाहे आप ऐसा भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बड़ा कोष्ठक लगाए तो बेहतरीन है। चलो अब ए के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ, किसके ऊपर स्क्वायर लगा? ए पे। तो ए की जगह हमारा कितना? एक्स, तो हम एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। फिर माइनस, देखिए माइनस ए और बी का गुणा करना है, तो देखिए माइनस ए गुणे बी, यहाँ बीच में गुणा छिपा हुआ, ए और बी का गुणा, तो मुझे x और 4y का गुणा करना है, क्योंकि a का मतलब x गुणे b का मतलब 4y। और फिर प्लस, देखिए प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर है, मतलब ये इन्होंने b का स्क्वायर किया, तो b की जगह हमारा कितना है? 4y। तो हम अपने 4y का स्क्वायर करेंगे। यही सबसे मेन है, चेक कर लीजिए। देखिए क्या करना है, यही सूत्र लगाना है। मैं यहाँ पे उंगली रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये देखिए पहले a
अब यहाँ पहले a है तो a का मतलब हमारा क्या मान है x, तो हमने x लिख दिया। फिर प्लस प्लस, फिर देखिए b मतलब 4y तो 4y, फिर अगला ब्रैकेट a का स्क्वायर, a मतलब x तो x का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर a मतलब x, फिर बीच में गुणा छिपा हुआ है, b मतलब 4y, फिर प्लस b मतलब 4y, उसके ऊपर स्क्वायर। बस यही मेन लाइन है। अगर यही सूत्र लगाना आप सीख गए तो आगे देखो आसान है। ये हो जाएगा x प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस, इसका गुणा करना है। इसका गुणा करेंगे तो पहले संख्या लिखी जाती 4xy, और यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और y का स्क्वायर करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, और यही हो जाएगा उत्तर। इस तरीके से आपको पहला गुणनखंड आपने कर लिया। चलिए ऐसे ही अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, अब मैं जो ऐसा साइड में लिख रहा था अब मैं नीचे नीचे लिखता हूं। 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब मैं नीचे नीचे लिखने चल रहा हूँ, यहां से चलो वैसे ही करना, ध्यान से देखना, सूत्र याद होना चाहिए। 125 को मैं लिखूंगा 5 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। आप गुणा करके देख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार करो, 5 पचे 25 पंचे 125, पी का घाते 3 धन क्यू का घाते 3। अब ये दोनों के बीच में गुणा छिपा हो, दोनों को साथ में लिख सकते हैं। ये ऐसे ही। अब यहाँ पे सूत्र लगाना है, तो सूत्र लगाना है तो देखो यहाँ मैं साइड में लिखने चल रहा हूं कि ये देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा है। देखो इसके जैसा ही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा है अपना। ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, a की जगह पे हमारा है 5p, a की जगह पे कितना देखो 5p, और b क्यूब यहाँ q क्यूब, तो b की जगह पे q। ये रफ पे ऐसा लिख लेने का। अब आप सूत्र लगाओ, केवल सूत्र बोलते जाओ लगाते जाओ। जैसे पहले ब्रैकेट में ये देखो यही सूत्र है, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही मुझे लिखना है। चलिए पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, a मतलब देखिए मैं बोल रहा हूं a मतलब 5p प्लस b मतलब q, फिर अगला ब्रैकेट, फिर a का स्क्वायर मतलब 5p का स्क्वायर, फिर माइनस a गुणे b का मतलब 5p गुणे q, 5p गुणे q, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर। अब आप लास्ट स्टेप पे आ गए, ये हो जाएगा 5p प्लस q, और ये 5 का स्क्वायर 25 p स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ गुणा करना है अपने को। ये तो सिस्टमेटिक है, 5pq, और ये तो q स्क्वायर है ही, और ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ये हो गया आंसर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, चौथा। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या है? नहीं अभी तो दूसरा ही किया ना, तो तीसरा देखिए क्या है। 125 के क्यूब प्लस 27 m क्यूब। चलो 125 को पहले मैं 5 का क्यूब लिख दूं, एक k का क्यूब है ही, और 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 27 होता है। अब इनके बीच में गुणा है तो इनको मैं साथ में लिख के एक ही बार क्यूब लगा दूंगा,
और इनके बीच भी गुणा है तो इसको भी मैं साथ में लिख के एक ही बार क्यूब। अब हमारा ये देखो यही वाला सूत्र आ गया। ओके, ये कैसा है देखो, इसके जैसा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम पहले यहाँ पे अपने साइड में लिख लेते हैं कि यहाँ हमारा ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। ये देखो ए क्यूब ए की जगह 5k है और ये बी क्यूब बी की जगह 3m है। अभी हम लिख लिए तो अपना फायदा हो गया। अब मैं सूत्र बोल रहा हूँ, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी तो 5k प्लस 3m, 5k प्लस 3m। फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में 5k का स्क्वायर। फिर a स्क्वायर हो गया माइनस a गुणे b मतलब 5k गुणे 3m, 5k गुणे 3m। फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर। अभी हो गया 5k प्लस 3m, ये जुड़ेगा नहीं है, सजाती पद नहीं है। अब इधर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, माइनस देखो इसका गुणा करना है तो पहले 5 दिया 15, देखो 5 दिया 15 km, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। ये हो गया आंसर। चलिए भी लेते हैं चौथा। चौथा है 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। ये थोड़ा सा अलग ये है कि इसमें सबसे पहले देखिए 2 है ना, इसमें 2 का भाग जाता है तो पहले यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो इधर ब्रैकेट लगाएंगे, अब 2 का भाग यहाँ जाएगा, 2 का भाग यहाँ। कॉमन लेने का मतलब 2 यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ 2 कटेगा तो l क्यूब बचेगा। और 432 में 2 का भाग दे दो, 432 में 2 का भाग दोगे 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 6 12, 216 आएगा। अब हो जाएगा 2l क्यूब प्लस 216। 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, बराबर। और m क्यूब, अब ये 216 6 का क्यूब हो गया। अब इसको लिखेंगे l क्यूब प्लस 6 और m के बीच में गुणा है तो दोनों को साथ में लिख के ऐसे। अब यहाँ पे भी मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ a का मान कितना है और b का मान कितना है। इधर देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a का मान l हो गया और b क्यूब मतलब b का मान 6m हो गया। तो चलिए अब सूत्र लगाते हैं। पहले ब्रैकेट में a प्लस b, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, तो a का मान कितना हो गया l प्लस b का मान कितना हो गया 6m। और दूसरे में पहले a स्क्वायर मतलब l स्क्वायर माइनस a गुणे b मतलब l गुणे 6m, l गुणे 6m। फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 6m का स्क्वायर। अभी लास्ट स्टेप पे आ जाइए, 2l प्लस 6m, ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस, ये देखिए गुणा करेंगे तो 6, इसका गुणा करना है तो 6 पहले लिखेंगे lm बाद में, और 6 का स्क्वायर 36 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। इस तरीके से आपका हो जाएगा आंसर। ये आपने कौन सा कर लिया, चौथा क्वेश्चन। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे और करेंगे हम 5वां क्वेश्चन।